हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज का जो वीडियो होगा ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के बारे में। और इसका पूरा डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड जो नोटिस है वो आ चुका है। तो बहुत सारी वैकेंसीज है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। तो विदाउट इन वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो और बात कर लेते हैं कि रेलवेज ने कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ ये इसका डिटेल्ड फॉर्म है। तो चलो बात कर लेते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन, कब पब्लिश हुआ था। 6 जनवरी 2025 को ये पब्लिश हुआ था। आज है गाइज़ 8 जनवरी। आज आपके पास ये वीडियो पहुंच चुका है। 6 को ये वीडियो आया था। इसका ओपनिंग डेट एंड द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 तारीख से ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसका खुल चुका है। मतलब आप अब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से जाके अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आई विल टेल यू हाउ यू कैन अप्लाई। आई विल टेल यू कि कितनी वैकेंसीज निकली हैं। आई विल टेल यू कि क्या सिलेबस होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होगी। हम हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो चलो वीडियो में पूरा डीप एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं। ऑल राइट, ओपनिंग डेट मैंने आपको बता दी है। कहाँ जा रहा है ये वीडियो। ओपनिंग डेट मैंने आपको बता दी है कि 7 तारीख से हमारा जो ये एप्लीकेशन है ये शुरू हो चुका है। इसका जो क्लोजिंग डेट है एंड द टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन है वो है 6/2/2025, मतलब 6 फरवरी को। बहुत टाइम है अभी आपके पास, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 31 जनवरी तक आप सब लोग फॉर्म भर लेना। लास्ट में बहुत ही भाग दौड़ होता है और आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो इसका जो क्लोजिंग डेट है एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन है वो है 6/2/2025। डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट जो है आफ्टर क्लोजिंग डेट, ठीक है। ये चीज़ें हमें इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आगे बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कितनी इसकी फ़ीस होगी और आपको कौन कौन सी कहाँ कहाँ आपके सेंटर्स होंगे, सारी चीज़ें बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत बड़ा जो PDF है 109 पेजेस का PDF है। इतना अगर मैं आपको बताने लग जाऊँगी तो मुझे लगता है 1 घंटे से ऊपर का वीडियो चला जाएगा, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो मैं आपको उन सब चीज़ों में लेके नहीं चलूँगी। एक बार गो थ्रू करवा रही हूँ कि कैसा पूरा PDF दिखेगा। तो चलो अब बात करेंगे हम जल्दी से। नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप आपको पता ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। नेपाल, भूटान, इन सब में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात कर लेते हैं एज लिमिट। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। लोअर एंड द अपर एज लिमिट जो है ये इंडिकेट की गई है हमारी वैकेंसीज के अंदर। चलो देखो, UR एंड EWS दैट इज़ द जनरल कैटेगरी एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 18 से 33 साल की एज है, ठीक है। 18 से 35 साल की एज है, 18 से 36, 18 से 38, 18 से 43 और 18 से 48, ठीक है। ये आप अपनी DOB के हिसाब से देख लेना कि कौन कौन सी हैं। OBC में नॉन क्रीमी लेयर है, उसकी भी इन्होंने अलग अलग डेट दे दी है। एंड SC एंड ST उसकी भी अलग इन्होंने दे दी है, ठीक है। फॉर ऑल द कम्युनिटीज़ एंड कैटेगरीज इनके लिए इन्होंने ये डेट दी है। तो एक बार अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आप कौन सी फील्ड में और कौन से ग्रुप में आप फिट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सेम कैटेगरीज है, इसके अंदर भी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होगी। तो गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में देख लो कि simply candidate should have a requisite minimum educational, technical, professional qualifications indicated for the post in Annexure A of the CEN from the recognized board, university and the institute, ठीक है। Those who are awaiting for the results for the final exam, they can also fill the date of the online application, ठीक है। बट इन्होंने क्या दे रखा है कि जिनकी जो रिजल्ट्स है ना विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, वो प्लीज़ अप्लाई मत करना। मतलब अगर आपके कोई भी रिजल्ट्स हैं जो फॉर एग्जांपल दिसंबर में अगर आपका कोई रिजल्ट आ रहा है और आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप फिल कर सकते हैं। पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट निकलने के बाद, मतलब अगर आप फरवरी के बाद फिल करेंगे तो वो अप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो क्या है हमारा, फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फ़ी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो, आपकी फ़ीस कितनी होगी, 500 रुपये होगी। अब बात कर लेते हैं
यहाँ पे आती है हमारी कट ऑफ PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी, इनके लिए भाई 250 है। अगेन आप लोगों के लिए एक आई वुड से फीमेल्स के लिए SC ST PWBD इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ 250 रुपये आपकी फ़ीस है, 250 में आप भर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो में आ गए हो मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक बार जल्दी से जाओ, जाके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, अभी जाओ वरना भूल जाओगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट ड्रॉप कर देना कुछ नहीं समझ में आता है। और बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि लास्ट जो वीडियो हमने डाला था उसके ऊपर बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और उसी से रिलेटेड मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जो है CBSE कोर्स रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर हम सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट दोनों के बारे में आई माई सेल्फ विल टीच यू। ये है मेरी पिक्चर, ऑब्वियसली सब आप लोगों को पता ही है मैं कौन हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षता, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और ये जो कोर्स है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो लिंक होगा कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, वैसे ओनली 100 सीट्स है बट ड्यू टू पब्लिक डिमांड मैंने 50 सीट्स और बढ़ा दिए और सिर्फ 299 बहुत ही मिनिमल फीस के ऊपर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ कोर्स की थोड़ी सी डिटेल्स, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगे, जस्ट गिव मी सेकेंड। ये है हमारी कोर्स की डिटेल्स, ठीक है। 7 जनवरी से आपके जो एडमिशन्स हैं ये ओपन हो चुके हैं। प्रोग्राम 15 जनवरी से शुरू होगा। जूम और गूगल मीट के ऊपर मैं ये प्रोग्राम करवाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, थीमेटिक स्टडी ऑफ कोर सब्जेक्ट्स होगी, करंट अफेयर्स के साथ कैसे डील करना है वो बताऊंगी, रिसोर्स गाइडेंस होगी, इफेक्टिव नोट मेकिंग होगी और कैसे अवेल करना है ये गूगल फॉर्म। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। जिसको ये कोर्स ज्वाइन करना है सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना CBSE कोर्स, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। सिर्फ आपको क्या लिखना है CBSE कोर्स, व्हाट यू हैव टू राइट इज़, यहाँ पे आपको लिखना है CBSE कोर्स, ठीक है। मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी और आप फटाफट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगी, पूरी तरह से अच्छी प्रिपरेशन करवाऊंगी और फीस तो आपने देख ली, इट इज़ जस्ट 299 गाइज। 299 में क्या ही मिलता है, आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। तो चलो इनकी बातें हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं हमारे रेलवे की ही। मोड ऑफ पेमेंट आपको पता ही है ऑनलाइन ही होगा, तो इसके अंदर डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशंस। ये एक बार पढ़ लेना, पता है गाइस, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, ठीक है। जब हम सिलेबस की बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको पूरा सिलेबस की तरफ ले जाती हूँ। ये तो हमारी डेफ हियरिंग और ये सारा हो गई, स्पेशल नोट हो गए। अब आती है हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैसे करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और आप अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। गाइस इसमें सेक्शन वाइज मार्क्स होंगे, देखो इसमें ना सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द मार्क्स दे रखे हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी के 50, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15, मैथमेटिक्स के 10, जनरल साइंस के 10, ऐसे करके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए और मार्क्स इन्होंने अलॉट कर दिए हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी सेकेंड, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब देखो कि इसमें कैसे कैसे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स होगा, मैथ्स के ऊपर सिंपल नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस और ये सब आ रहे हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन सब में आते हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल, ये वाला जो एरिया है ना जनरल अवेयरनेस वाला, ये सारा मैं आपको कवर करवाऊंगी CBSE कोर्स में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन। बहुत ही कम सीट्स बाकी हैं, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ों में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन टेस्ट होता है, टीचिंग जो स्किल टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, बहुत छोटे छोटे टेस्ट हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए लिंक होगा, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आपको कैसे अप्लाई करना है ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उससे आपको जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके एंड देन यू हैव टू अप्लाई, ठीक है। ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस दे रखा है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो
आगे वाले पेजेस आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इन्होंने पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिखाया गाइस इन पेजेस के ऊपर। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो सारे जितने भी इनके वो है ना, क्या बोलते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, ओबीसी के सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारे सर्टिफिकेट के परफॉर्म है गाइस। आप देख सकते हो पूरे सर्टिफिकेट के परफॉर्म है। मैं आपको इसके अंदर नहीं लेके जाऊँगी, इस सिर्फ ये कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है, दीज ऑल आर द परफॉर्मर्स, ठीक है। हम और यहाँ पे आपकी जो अदर वैकेंसीज है, नेम ऑफ द पोस्ट है, वो सारी निकली हुई है। उनके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो वैकेंसी टेबल है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो गाइज चलो हम वैकेंसी टेबल के ऊपर चल लेते हैं। पहले तो वैकेंसी टेबल भी एक बार आप खुद से भी देख लेना, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पोस्ट के पैरामीटर इन्होंने देखो सबके अलग अलग बताए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स के निकले, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट अपने अपने सब्जेक्ट का गाइज देख लेना। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, देखो सारे सब्जेक्ट्स आपको दिखते जाएंगे। तो एक बार वो पूरा अच्छे से देख लेना और जाके अप्लाई कर दो। मैं तो यही बोलूँगी इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जाओ जाके अप्लाई करो जितनी भी सीट्स निकली हैं, क्योंकि मैं एक एक बताने लग जाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और ये हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के रिक्रूटमेंट पूरा डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड नोटिस आ गया है। अगर नोटिस को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, मुझे बता दो कि आपको ये पीडीएफ में दोबारा से पढ़ाऊँ। मैं आपको पढ़ा दूँगी दोबारा से। और सीबीएसई का जो कोर्स है वो एक बार जाके दोबारा फिर से चेक कर लेना। मुझे बस कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है सीबीएसई और मैं आपको सारा डिटेल्ड जो नोटिस है वो प्रोवाइड करवा दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन। बाय बाय।